हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 60 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में और साथ ही साथ एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फिलहाल में मैं 2 दिन से रिसीव कर रही हूं, जो कि ये है कि क्या 60 डेज में एग्जाम क्लियर हो सकता है और अगर हो सकता है तो कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 60 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में, टाइम मैनेजमेंट, इंप्रूवमेंट्स, साथ ही साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप फिलहाल में क्लूलेस हैं कि ये बचे हुए 60 डेज को जो है किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं आपके दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए, तो ये वीडियो में आप बने रह सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो जैसे कि फिलहाल में CSR का नोटिफिकेशन आया रिगार्डिंग दी दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि आपका जो दिसंबर का एग्जाम होगा वो 16 से लेके 28 ऑफ फरवरी 2025 तक हो सकता है, यानी कि 16 तारीख से लेके 28 तारीख के बीच में कभी भी ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, जिसकी डेट बहुत ही जल्द जो है आपको बता दी जाएगी। तो अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं तो मोर और लेस रफली जो है हमारे पास 60 डेज का टाइम बचा है, क्योंकि अगर हम देखें मतलब कि दिसंबर को अगर हम हटा देते हैं तो वी आर हैविंग 15 डेज इन दिसंबर, 30 डेज इन समहाउ जनवरी, एज वेल एज 15 दिन जो है हमारे पास फेब का चला आता है, यानी मोरलेस मिला के जो है हमारे पास 60 डेज का टाइम बच गया है। तो अब इस 60 डेज में किस तरीके से टाइम का यूटिलाइजेशन करें, तो मैंने पूरे के पूरे स्टूडेंट्स के लिए जो स्ट्रैटेजी है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड की है। पहला कैटेगरी है स्ट्रैटेजिक बर्ड का और दूसरा है न्यू बर्ड का। स्ट्रैटेजिक बर्ड में वो स्टूडेंट्स चले आते हैं जो कि स्ट्रैटेजी के साथ पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिनका सीरियस बेसिस पे टारगेट था दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन। और न्यू बर्ड में वो स्टूडेंट्स चले आते हैं जो कि फिलहाल में एप्लीकेशन फॉर्म निकलने के बाद सोच रहे हैं तैयारी करने की, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म निकलने के जस्ट 1 महीने पहले या 15-20 दिन पहले ही उन्होंने तैयारी को शुरू किया है। तो समहाउ ऑब्वियसली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजिक बर्ड की, क्योंकि हमारे मतलब कि यहाँ पर चैनल पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो स्ट्रैटेजिक बर्ड से ही बिलोंग करते हैं, जिनकी तैयारी जो है 6 महीने या 1 साल से ज्यादा टाइम से जो है फिलहाल में चल रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट को जो कि पिछले 6 महीने या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 2 मंथ का यानी 60 डेज का टाइम आपको मिला है, तो कभी भी हमको इस तरीके से जब एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसका इस्तेमाल इतने बेस्ट तरीके से कर सकें ताकि वो जो भी हमें एक्स्ट्रा दिन मिले हैं वो हमारे लिए फ्रूटफुल तरीके से कन्वर्ट हो सके, यानी कि वो हमारी प्रिपरेशन में एक पॉजिटिव पॉइंट ऐड कर सके। गोइंग विद दिस, हमको सबसे पहले तो ये क्रॉस चेक करना है कि हमने जो भी टारगेट किया था अपने सिलेबस में, क्या वो हम कंप्लीट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो भी आपके पास टाइम बचेगा बिफोर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम की डेट से 1 महीने पहले तक जो है आप नए टॉपिक को तो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम से 1 महीने पहले से ही आपको रिवीजन शुरू कर देना होता है, मतलब रेगुलर रिपीटेड बेसिस पे जो है आपको रिवीजन शुरू कर देना होता है। तो अभी आपको देखना होगा कि 15 जनवरी तक जो है आपने जो भी पोर्शन अपने सिलेबस का टारगेट किया था वो कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अभी फिलहाल में CSIR ने 2 यूनिट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया है, मल्टीपल टॉपिक्स को मिक्स करके जो है क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया है। तो अगर इन सारी बातों को अगर हम ध्यान में लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास मैक्सिमम यूनिट का टारगेट होना चाहिए, जिस वजह से हम स्टूडेंट को कहते हैं कि सेफ साइड के लिए आप 11 से 12 यूनिट्स को टारगेट करके चलिए। और अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आई विल सजेस्ट आपको पूरे 13 के 13 यूनिट टारगेट करके चलना चाहिए सेफ साइड में रहने के लिए, ताकि अगर पेपर थोड़ा टफ भी आया तो आपके पास सिलेक्शन का एरिया इतना ज्यादा हो जिससे कि आप अपना जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर पाए। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन टॉपिक विच इज मोर टफ, यानी कि अभी एग्जाम में 2 महीने बाकी हैं, लगभग सभी स्टूडेंट का 80 to 90% सिलेबस जो है मैं मान के चलती हूँ टारगेटेड सिलेबस कवर हो चुका होगा। तो अभी आपके पास एक आइडिया होगा कि कौन सा टॉपिक आपको बहुत परेशान कर रहा है और कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। जो टॉपिक आपके फिंगर टिप पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, अब उस टॉपिक को आप थोड़ा सा ढीला छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे टॉपिक जो कि आपको काफी परेशान कर रहे हैं, टफ की कैटेगरी में आ रहे हैं और साथ ही साथ वो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में भी हैं, इन दैट केस आपको उन टॉपिक्स पे ज्यादा टारगेट करना चाहिए, ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि चांसेस हैं कि वो टॉपिक आप टाइम के साथ साथ जो है भूल जाओगे या मे बी वो आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करेगा। तो ऐसे टॉपिक पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, वर्क ऑन वीक पॉइंट इफ हैव एनी।
अभी क्योंकि आपकी तैयारी आपको करते हुए 6 महीना या 1 साल का टाइम हो चुका है, तो अभी आपको एक आइडिया होगा कि आपका कमजोर पॉइंट कौन सा है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि आपके नेगेटिव करवा रहा है या जो कि आपके परफॉर्मेंस को जो है खराब कर रहा है। इन दैट रिगार्ड अगर ऐसा कोई वीक पॉइंट आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में है तो उस पर काम कीजिए और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप उसको पूरा दूर नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर कमजोरी कोई चीज आपके अंदर है तो उसको दूर करने का काम भी आप ही को ही करना होगा। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज पीवाईक्यू प्रैक्टिस। पीवाईक्यूज को छोड़ के नहीं जाना है, पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक रफ आइडिया देते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। क्वेश्चन सिंपल टॉपिक से भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग कॉम्प्लेक्स तरीके से किस टाइप से जो है की जाती है। अब जब आप पीवाईक्यू को यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस में लेंगे तो ये सारे आइडियाज आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और उससे आपको दूसरा ये एक अच्छा मौका मिलेगा कि जो भी आपने लर्न किया है उसको आप अप्लाई करके देख पाएंगे कि हाँ आप कितना कुछ उस पे जो है मतलब उस टॉपिक में आपने कितना कुछ गेन किया है और आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और अगर मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस की बात करूं तो मंडे से जो है टीचिंग पाठशाला पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन भी शुरू हो रहा है, जिसमें कि हम ईयर वाइज जो है पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इन केस अगर आप पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मुझे मंडे से जो है रोज शाम को 4 बजे ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के लाइव क्लास में, जो कि टीचिंग पाठशाला पे ही होगा। लाइव सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, वहां पे क्लासेस स्केड्यूल कर दी गई हैं। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके अलावा पार्ट ए की प्रैक्टिस भी जरूरी है, ठीक है। यानी कि अगर देखते हैं हम तो पार्ट ए भी आपका लगभग 30 मार्क्स को कैरी करता है। तो अगर आपका पार्ट ए अच्छे से प्रिपेयर है, मान लीजिए अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिया या 5 क्वेश्चन भी कर लिया, तो 5 क्वेश्चन करने पे भी आपको यहाँ पे जो है 10 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। तो अगर अभी तक आपने पार्ट ए की प्रैक्टिस नहीं की थी तो अभी भी आपके पास 60 डेज है। अगर आप रोज 2 क्वेश्चन भी अगर टारगेट करते हो ना तो 60 डेज में भी आप मोर देन 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे, जो कि अपने आप में इतना इनफ होगा कि आपको कम से कम भी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर सके। और सीएसआर में आपको पता है कि 10 नंबर तो बहुत बड़ी बात है, 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रैंकिंग को या आपके मार्क्स को फ्लक्चुएट करवाने में। तो पार्ट ए को भी प्रैक्टिस में जरूर लीजिए, ये आपकी रैंकिंग को सुधारने में बहुत मदद करता है, साथ ही साथ आपको क्वालिफिकेशन भी दे सकता है। इस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। तो जरूरी है हमें इस चीज के ऊपर डिसाइड करना कि क्या अभी इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस ज्यादा किया जाए, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर हम बाद में फोकस कर लेंगे। तो अभी लाइफ में अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हो, बहुत फैले हुए हो, कोई भी चीज स्ट्रैटेजी के साथ प्लान नहीं कर पा रहे हो, तो जरूरी है कि अभी आप बैठ के ये चीज को सोचो कि मेरे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, उससे मैं अभी करूंगा या अभी करूंगी। और जो चीज अभी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप 2 महीने बाद के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। जिसमें कि अभी फिलहाल में जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सीएसआई नेट के स्टूडेंट हैं तो आपके लाइफ में अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा कि जो भी फैले हुए काम है आपके सीएसआई नेट से रिलेटेड, उस पर आपका फोकस पहले जाना चाहिए। इसलिए आपके पास 60 डेज का टाइम आप कैसे यूटिलाइज करते हो, इसका आपके पास एक रफली प्लान होना चाहिए ताकि आप टाइम वेस्टेज से बच पाओ, ठीक है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के टाइम पे अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रहा है, तो इन दैट केस आप उससे थोड़ा दूर हो जाइए। वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या फिर वो कोई भी ऐसा फैक्टर हो सकता है। अगर वो आपको आपकी पढ़ाई से या आपको आपके टारगेट से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप जो है 2 महीने के लिए उस चीज से या उस फैक्टर से ब्रेक ले सकते हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा फोकस आपके रिवीजन पे रहे, आपकी पढ़ाई पे रहे। क्योंकि बात सिर्फ 60 डेज की हो रही है, इसको आप प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करेंगे तभी जाके आप एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एंड कमिंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट, टिल मिड जनवरी 2025 टारगेट न्यू टॉपिक। यानी कि अब एक सवाल आता है ना कि मैम कब तक नए टॉपिक को हम टारगेट कर सकते हैं। तो 15 जनवरी तक जो है आप नए टॉपिक को टारगेट कर सकते हैं। यानी अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है, इस 1 महीने में आप नया टॉपिक पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद मतलब 15 जनवरी के बाद आई विल सजेस्ट आपके पास 1 महीने का या रफली 1 महीने का टाइम बचेगा, उसमें आपको रेगुलर रिवीजन करना है। उस टाइम पे कोई भी नया टॉपिक आपको टारगेट नहीं करना है, क्योंकि कहा जाता है कि कम से कम आपको 1 महीना पूरा का पूरा स्पेंड करना होता है रिवीजन में। जितना नया पढ़ना था पढ़ लिया, यानी इस 1 महीने में जितना आपको नया पढ़ना है पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको और टाइम स्पेंड नहीं करना है नए टॉपिक पे। उसके बाद पूरा का पूरा फोकस आपका रिवीजन पे होना चाहिए, चाहे कोई टॉपिक बच रहा हो या ना बच रहा हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा पॉइंट था रिगार्डिंग दी स्ट्रैटेजिक बर्ड, यानी ऐसे बच्चे जो कि 6 महीने या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी फिलहाल ही में अपनी तैयारी शुरू की है उनके पास टोटल ऑफ 2 ऑप्शन आते हैं। पहला,
कि वो जिस तरीके से वो लोग तैयारी कर रहे हैं फिलहाल में उसी फ्लो में चलते रहें और जितना भी उन्होंने पोर्शन अभी तक अच्छे से प्रिपेयर किया है उसी पोर्शन को लेके वो एग्जाम देने जाएं। और दूसरा ऑप्शन ये आता है कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को टारगेट कर सकते हैं और उससे जो है समहाउ 2 महीने में एग्जाम दे सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऐसे बच्चे जो कि फिलहाल ही में तैयारी करना शुरू किए हैं वो पीवाईक्यू का एनालिसिस कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस में ले सकते हैं। लेकिन खाली पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, आपके पास एक रफ आइडिया होना चाहिए रिगार्डिंग ईच एंड एवरी थ्योरी जो कि उस पीवाईक्यू से रिलेटेड होगा। अगर हम रियलिटी चेक की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट जिनका एमएससी लेवल में बहुत अच्छा नॉलेज है वो इस 2 महीने का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और शायद हो भी सकता है कि वो इस 2 महीने को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके बेसिस पे वो एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाए। लेकिन एक मेजर फैक्टर है दैट इज दिस वन, यानी एमएससी लेवल में आपके पास किस टाइप की नॉलेज रही है उस पर डिपेंड होके ये डिसाइड होगा कि आप ये एग्जाम इस 2 महीने में क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर एक रियलिटी चेक देखा जाए तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीएसआर के फील्ड में काफी ज्यादा नए हैं और इन दैट केस आपने जो है अभी जस्ट टारगेट करना शुरू किया है तो चांसेस हैं कि अगर आप एक एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एवरेज कैटेगरी यानी कि आपके पास एमएससी लेवल पे जो है बहुत कुछ बढ़िया या फिर अच्छी नॉलेज आपने समहाउ गैदर नहीं की है, रीजन कोई भी हो सकता है, तो इन दैट केस हो सकता है कि आपके लिए फिर ये 2 मंथ जो है बेनिफिशियल ना रहे। यानी सिंपल भाषा में कहूं तो 2 महीने में वही स्टूडेंट ये एग्जाम को क्रैक करने के बारे में सोच सकता है जिसके पास एमएससी लेवल पे बहुत अच्छी नॉलेज रही हो। अच्छी नॉलेज का मतलब हो गया कि मे बी आपने एमएससी लेवल में वो सारे यूनिट्स या वो सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं जो कि समहाउ सीएसआई या नेट के सिलेबस से मैच करते हैं। और अगर मैं दूसरी कैटेगरी लूं कि ऐसा स्टूडेंट जिसने कि मे बी एमएससी में अच्छा लेवल में पढ़ा होगा लेकिन समहाउ जो इन्फॉर्मेशन उसने गैदर की है वो उतनी बेटर नहीं है, वो उतना हायर एंड पे नहीं जाता है, एक एवरेज लेवल का नॉलेज उसने गेन किया है, या रैदर टू से कि उसने नॉलेज अच्छा गेन किया है लेकिन जो भी नॉलेज या जो भी सब्जेक्ट उसने एमएससी में पढ़ा था वो सब्जेक्ट सीएसआई नेट के सिलेबस के साथ ज्यादा मैच नहीं करता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मेरा एमएससी जो है माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में हुआ है, मैं ऐसी कैटेगरी में आती थी जो कि एक ब्राइटर स्टूडेंट की कैटेगरी है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद हमें पूरा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में सीएसआई नेट के सिलेबस के मामले में कुछ भी पढ़ने को नहीं मिला था। यानी कि मैं एक ब्राइटर कैटेगरी में आ रही हूँ, डिस्पाइट ऑफ दैट मैंने सिर्फ और सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को पढ़ा था। और आपको पता है कि सीएसआई नेट के सिलेबस में माइक्रोबायोलॉजी नाम का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, बस सेल बायोलॉजी में एक छोटा सा टॉपिक जो है माइक्रोबायोलॉजी का डाल दिया गया है। एंड यू नो कि खाली उतना पढ़ने से तो सीएसआर क्लियर नहीं हो सकता है, तो मैं इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं एक ब्राइटर कैटेगरी में आती हूँ बट फिर भी मैं जो है 2 महीने में सीएसआर नेट के सिलेबस को कवर अप नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे एमएससी का जो पार्ट है वो सीएसआर के सिलेबस से ज्यादा मैच नहीं करता है। तो मेरे पास एक अच्छी नॉलेज है बट फिर भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा 2 महीने में एग्जाम को क्लियर करना क्योंकि सिलेबस जो है वो किसी भी एंगल से मैच नहीं हो रहा है। तो यही चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप एक एवरेज लेवल के स्टूडेंट हैं, यानी मे बी आपके पास अच्छी नॉलेज नहीं है या फिर अच्छी नॉलेज है लेकिन वो नॉलेज जो है सीएसआर नेट के सिलेबस से मैच नहीं करती है, इन दैट केस आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा इस 2 महीने में सीएसआर को क्लियर करना। ऑफकोर्स आप पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं बट क्लियर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास नॉलेज अच्छी है और वो नॉलेज या वो सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है सीएसआई नेट के सिलेबस से 80% ऑफ द टाइम मैच हो रही है, तो इन दैट केस आप इस 2 महीने का फायदा उठा सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप अपनी नॉलेज को और पॉलिश कर लें तो चांसेस हैं कि इस 2 महीने में मे बी आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ये मैंने आपको एक रियलिटी चेक करवाने की कोशिश की है क्योंकि अक्सर ऐसे स्टूडेंट जिनको आप देखोगे कि 2 महीने में एग्जाम क्लियर हो गया, 3 महीने में एग्जाम क्लियर हो गया, अक्सर वो स्टूडेंट इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि जिनके पास अच्छा नॉलेज रहा हो पहले से ही और उनके एमएससी का जो सिलेबस था वो समहाउ सीएसआई नेट के सिलेबस से मैक्सिमम मैच खाता है। ऐसे स्टूडेंट ही जो है ऐसे मौकों का फायदा लेके चले जाते हैं और ऑब्वियसली वो सीएसआई में जो है एक अच्छी रैंकिंग के साथ एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो ये मैंने कुछ कंडीशंस आपको बताए हैं कि किस कंडीशन में जो है काफी कम टाइम में सीएसआर क्रैक करना पॉसिबल है। अब आपको देखना होगा कि आप इनमें से किस कंडीशन के अंडर में आते हैं क्योंकि रियलिटी चेक होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि हमें हवा महल बनाना है कि नहीं इसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। तो अगर किसी और ने एग्जाम क्लियर किया है तो देयर इज सम कंडीशन जिसके बारे में कोई बात करता है कोई बात नहीं करता है। तो दिस इज अ रियलिटी चेक की किस कंडीशन में जो है ये चीजें पॉसिबल होती है। वरना आप खुद सोचिए जो 13 यूनिट है, अगर एक स्टूडेंट इस 13 यूनिट को कंप्लीट करने में 13 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में 6 महीने या 12 महीने दे रहा है तो आप खुद सोचिए ना कि वो कितना ह्यूज पोर्शन है जिसकी वजह से उसके पीछे 6 महीना लग रहा है।
और इन्फॉर्मेशन या नॉलेज एक ऐसी चीज होती है जो कम टाइम में गेन नहीं की जा सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी या फिर आप कह सकते हो गाइडेंस दी है, जिसमें कि आपको एक आइडिया मिल सका कि स्ट्रैटेजिक बोर्ड को क्या करना है, न्यू बोर्ड को क्या करना है, और किसी भी मतलब स्पेशली सीएसआई नेट की अगर हम बात करें तो क्या सीएसआई नेट एग्जाम को 2 महीने में क्रैक करना पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो किन स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है, और डिफिकल्ट है तो कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये डिफिकल्ट है। इसके अलावा अगर आप जून 2025 या दिसंबर 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जो है वेदमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी पेड लाइव क्लासेस चलती हैं जो कि फिलहाल में लॉन्च कर दी गई हैं, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 10th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लाइव क्लासेस जो है 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। 6 मंथ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फी आप देख सकते हैं कितना है। आप कोड WED20 यूज कर सकते हैं 20% डिस्काउंट पाने के लिए। कोई भी क्वेरी हो तो इस गिवन नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल में मैं टीचिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पे जो है एक रिवीजन रीलोडेड 3.0 सीरीज जो है मैं वापस से इसको रिज्यूम कर रही हूँ। पिछले 4 साल से हम इस सीरीज को चला रहे हैं। इसमें हम करने क्या वाले हैं कि लास्ट 14 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन रहे हैं उसको हम ईयर वाइज टारगेट करेंगे। तो इसको मैं स्टार्ट करी हूँ 16 ऑफ दिसंबर से। टाइमिंग रहेगा 4 PM एंड ऑब्वियसली ये टीचिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पे ही चलेगा। फ्री यूट्यूब सेशन है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव मेनली जो है आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली जो क्लास होगी उसमें हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ईयर 2011 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइमिंग रहेगा 4 बजे का और डेट रहेगी दैट इज 16 दिसंबर। इनफैक्ट लाइव सेक्शन में अगर आप जाएं तो आपको सारा का सारा यहाँ देखने को मिल जाएगा। मैंने बहुत सी क्लासेस यहाँ पे स्केड्यूल की हैं जो कि हर रोज ही जो है 4 बजे लाइव जो है आपको देखने को मिल जाएगा चैनल पे। तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप सीएसआई नेट की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप मेरी पेड क्लासेस जो है वेदमी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आपको गाइडेंस दी है इस गाइडेंस से आपको हेल्प मिलेगी और जो भी पॉइंट अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप अपने प्रिपरेशन में जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।